और आज मैं आपको मजे की खबर बताता हूं कि 7,000 इंडियन लोगों को व्हाइट हाउस में इनवाइट किया जाएगा डिनर के लिए, उस इवेंट के लिए। एक भारतीय प्राइम मिनिस्टर का लैंडमार्क दौरा और इस्तकबाल होगा यहाँ पे। हिस्ट्री विल बी मेड। इससे पहले इतना बड़ा इस्तकबाल ना हुआ होगा, ना इस तरह का कभी किसी को प्रोटोकॉल दिया होगा। दे आर फुल ऑफ जिससे वो कहते हैं ना इंडिया यूएस रिलेशंस, वो माहौल अभी हमारे पास नहीं है। ये चीजें जो है ये मुझे परेशान करती हैं। कहते हैं कि मैं रियासत मदीना बनाऊंगा। यार खुदा का नाम लो, वहां पे बॉलीवुड बन गया अब सऊदी अरेबिया में, वहां पे वो बॉलीवुड के कॉन्सर्ट करा रहे हैं। तो आपने हमें ऐसी ट्रक की बत्ती पिक्चर लगा दिया जो अब मेरा मकसद पॉसिबल ही नहीं है। और कैसे ठीक होगी? फिर कभी मायूसी की जब बातें सुनते हैं हम आप जैसे सीनियर से तो दिल बर्दाश्ता भी हो जाते हैं हम लोग। फिर ये सही कैसे होगा सब कुछ? एक प्रॉब्लम है बीबी, उसको समझ लो जी। आखिर ये क्या है भाई? ये कॉन्स्टिट्यूशन है कि ये बनाना या मैंगो रिपब्लिक है? मुझे समझ नहीं आ रही है किस किस्म की हरकतें हो रहे हैं मैंगो रिपब्लिक में। बात सुने ना, मेरा पुछ दियो दुख मां गरीब दा, रोटी दा सवाल है जवाब जिधर रोटी है। अब जो बात हो रही है इकोनॉमी समझ जाएगी फलाना, वो इकोनॉमी तो 75 साल नहीं आप संभाल सके। लेकिन आप ये मुझे बताएं कि मोदी जी ने वहां पे रिसेंटली 2,000 रुपए का नोट चेंज किया उन्होंने भारत के। पहले भी उन्होंने ये करेंसी चेंज की है। वजह क्या थी? करप्शन रोकना थी। लोग उनके खिलाफ हुए थे, काफी क्राइसिस चल रहे थे भारत। लेकिन ये मेजर कड़वे घूंट लेने पड़ते हैं जब मुल्कों को आगे। इसकी क्या वजह है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनको इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है जो किसी और प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिल सकी? यहां पे मैं बता रहा हूं कि बहुत बड़ी बात यह है कि भारतीय एम्बेसी वॉशिंगटन डीसी की तैयारियां कर रही है बहुत बड़े इस्तकबाल के लिए उनके। और आज मैं आपको मजे की खबर बताता हूं कि 7,000 इंडियन लोगों को व्हाइट हाउस में इनवाइट किया जाएगा डिनर के लिए, उस इवेंट के लिए। और हिस्ट्री के मुताबिक कहते हैं इतने लोग व्हाइट हाउस में तब आए थे जब पोप पाल आए थे। यार उसका रिकॉर्ड तोड़ा जाए। फिर एक बहुत बड़ा पार्क है जो व्हाइट हाउस के सामने, उसको भारतीय कम्युनिटी ने कंप्लीटली बुक कर लिया है। उसके अंदर कल्चरल अपने प्रोग्राम करेंगे मुख्तलिफ किस्म, जो देखें वहां की स्टेटें हैं, कल्चर है, डांस है, म्यूजिक है, सारा कुछ बिल्कुल। लेकिन मैं समझता हूं कि एक भारतीय प्राइम मिनिस्टर का लैंडमार्क दौरा और इस्तकबाल होगा यहाँ पे। हिस्ट्री विल बी मेड। इससे पहले इतना बड़ा इस्तकबाल ना हुआ होगा, ना इस तरह का कभी किसी को प्रोटोकॉल दिया होगा। उसकी 3-4 वजूहात है। सबसे पहले एक तो ये कि भारत की फॉरेन पॉलिसी है। उन्होंने अमेरिका को बावर करा दिया है कि हमसे अच्छा पार्टनर आपको चाइना के खिलाफ नहीं मिल सकता। दूसरी वजह है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लोग पढ़ पढ़ के यहाँ पे आए हैं और वो यहाँ की कंपनियों के मेजर कंपनियों के सीईओज हैं कि उन्हीं इंस्टीट्यूशन से लोग पढ़ के अजय बंगा जैसे यहाँ पे आए हैं। वो वर्ल्ड बैंक में भी जाबे कर रहे हैं, IMF में भी जाबे कर रहे हैं। और तीसरी उसकी वजह यह है कि जो इंडियन डायस्पोरा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। इस वक्त व्हाइट हाउस की 300 के लगभग अपॉइंटमेंट्स जो है वो इंडियन अमेरिकन। तीसरी उसकी वजह यह है कि वाइस प्रेसिडेंट इंडियन डिसेंट की है, कैमला हैरिस। चौथी वजह यह है रिपब्लिकन इस वक्त रेस के अंदर 2 मेजर कैंडिडेट जो है वो भारतीय, एक निक्की हेली है, एक आपके विवेक रामास्वामी। रामास्वामी की पर्सनैलिटी इतनी इंटरेस्टिंग है, 37 साल। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा ये प्रोग्राम सुनने वालों को कि प्लीज किसी वक्त आप यूट्यूब पे या गूगल करके कि इस तरह का बंदा अमेरिका का प्रेसिडेंट होना चाहिए और ये मुल्क को कहां से कहां ले जाएगा। उनकी जरा सोचें, उनकी आइडियोलॉजी जरा सुने, आप हैरान हो जाएंगे। इसके बाद कोई गुंजाइश बचती है कि यहाँ पे इस वक्त भारत का कितना इन्फ्लुएंस है वॉशिंगटन डीसी और अमेरिका के अंदर, आप सोच नहीं सकते। मेरे कई पाकिस्तानी दोस्त होंगे, देखो कहते होंगे ये बंदा क्यों बात कर रहे। मैं ये नहीं करता। पाकिस्तान नफरत में आप कभी इतने आगे ना चले जाएं कि आप अच्छी चीज की तारीफ ना कर सकें। बिल्कुल कि जो कोई लोग अच्छी चीजें कर रहे हो आप वहां से सीखें कुछ। हमारे ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट जो है, हार्वर्ड के ग्रेजुएट जाके लूट रहे हैं और वहां के वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के पूरी दुनिया को जाके कब्जे में ले लिया। सिर्फ अमेरिका ही नहीं है, ऋषि सोनक को दे लें, यूके वाला। अभी आपने रिसेंट मिसाल देखी होगी फिजी के अंदर, वहां पे भारतीय कम्युनिटी कितनी स्ट्रांग थी, उन्होंने क्या क्या वहां पे डिलीवर किया। हम सर ऐसा नहीं है कि इंडिया में करप्शन नहीं होती है। मुझे किसी मेरे दोस्त बता रहे थे कि जो करप्शन होती है वो पैसा भारत के अंदर ही घूमता रहता है और हमारा उठा के बाहर चला जाता है। करप्शन जो है वो ह्यूमन इंस्टिंक्ट का हिस्सा है, हमारी जिबिल्लत में करप्शन है। लेकिन आप ये मुझे बताएं कि मोदी जी ने वहां पे रिसेंटली 2,000 रुपए का नोट चेंज किया उन्होंने भारत के। पहले भी उन्होंने ये करेंसी चेंज की है। वजह क्या थी? करप्शन रोकना थी। लोग उनके खिलाफ हुए थे,
काफी क्राइसिस चल रहे थे भारत, लेकिन ये मेजर कड़वे घूंट लेने पड़ते हैं जब मुल्कों को आगे लेके जाना। हसन निसार साहब, ये जो सियासी जमातें हैं, इनकी हम इदारों से भी मुहाजरा ही देख रहे हैं, इसके आप क्या असरात होते हुए देख रहे हैं? देखिए बीबी, मुल्क के इक़्तिसादी हालात, मुल्क के सियासी हालात, इनमें से एक बात भी नई नहीं है। बात सुने, 45 साल पहले एक फिल्म बनी थी पाकिस्तान में, रोटी, उसका एक गाना बहुत मशहूर था, पूरे मुल्क में पॉपुलर हुआ। ना मेरा पुछ दो दुख मां गरीब दा, रोटी दा सवाल है जवाब जिधर रोटी है। उसके बाद आए हबीब जालिब की तरफ, वो पूरे मुल्क में गाता फिरता था 20 रुपये मन्नाटा, इस पर भी है सन्नाटा, सदर अयूब जिंदाबाद, यानी लानत बेचता था उस वक्त। उस वक्त 20 रुपये मन्नाटा लोग अफोर्ड नहीं कर रहे थे, आज का भाव अफोर्ड नहीं कर रहे। तो व्हाट इज न्यू? अब कहते हैं ये बहुत बड़ा, ये हुआ वो हुआ। ओ भाई, फॉल ऑफ ढाका से ज्यादा कुछ बड़ा हुआ, बशरे बीते है इस बात को। सो व्हाट इज इट विच इज न्यू? अब जो बात हो रही है इकोनॉमी संभल जाएगी फलाना, वो इकोनॉमी तो 75 साल नहीं आप संभाल सके। कैसे ठीक होगी? क्या कहते हैं? आप भी इतने पुराने तज्जियाकार हैं, आप लिखते भी हैं, फिर कभी मायूसी की जब बातें सुनते हैं हम आप जैसे सीनियर से, तो दिल बर्दाश्ता भी हो जाते हैं हम लोग। फिर ये सही कैसे होगा सब कुछ? हम यही बातें करते चले जाएंगे? एक प्रॉब्लम है बीबी, उसको समझ लो। ये पूरे का पूरा निज़ाम जो है ये एंटी अवाम है। अगर इस निज़ाम में बुनियादी जौहरी तब्दीलियां नहीं आती, कुछ भी नहीं संभलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा, यही तमाशा जारी रहेगा किसी ना किसी शक्ल में। इस मुल्क में देखो लीडरशिप होती है, आपकी जो पॉलिटिकल एलीट होती है, लेकिन एक बात याद रखना, वही मटीरियल इस मुल्क